Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ali Raza, MPhil Mathematics from University of Punjab Lahore. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्ड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने एफएससी आईसीएस पार्ट 1 का जो मैथमेटिक्स है उसकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, तो जिसमें हमने चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11 और चैप्टर 12 की जो है वो पहली 5 एक्सरसाइज हर क्वेश्चन को हमने वन बाय वन सॉल्व किया है। उम्मीद है कि आप सब जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अगर फिर भी किसी का कोई प्रॉब्लम होता है तो वो कमेंट कर सकता है या डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो लेक्चर सीरीज़ के दौरान बीच में थोड़ा काफ़ी लंबा गैप आ गया, जिसके दौरान हमारे लेक्चर्स जो हैं अपलोड नहीं हो सके कुछ रीज़न्स की वजह से। तो आज इंशाल्लाह हम 12.6 को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि अब जो है वो इस लेक्चर सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। तो चलें हम अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आज की हमारी एक्सरसाइज है 12.6 और ये बड़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से जो है वो पेपर में मैक्सिमम चांस होते हैं कि एक क्वेश्चन जो है वो पेपर में लाजमी आता है 12.6 में से। पिछली एक्सरसाइज में हमने ट्राइंगल्स को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो देखे, जैसे लॉ ऑफ साइन यूज़ किया, लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ किया, उसके बाद टेंजेंट लॉ यूज़ किया। तो वैसे ही आज हमारे पास जो एक्सरसाइज है इसके अंदर हमारे पास ट्राइंगल गिवन है जिसकी तीनों साइडें गिवन है हमारे पास। अब तीनों साइड्स गिवन हैं तो इसको हम कैसे सॉल्व करना है पहले, क्योंकि ट्राइंगल से उसमें किसी में एक एंगल गिवन होता था, किसी में दो, तो हम उसमें लॉ ऑफ साइन या कोसाइन को यूज़ करके हम उसको सॉल्व आउट करते थे। अब ये जो प्रॉब्लम है इसमें हमारे पास साइड्स गिवन है ए बी सी। तो इसमें हमने बेसिकली फाइंड जो करने हैं वो हमारे पास है अल्फ़ा, उसके बाद हमने फाइंड करना है बीटा और हमने फाइंड करना है गैमा। ये तीन चीज़ें जो हैं वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब इसके लिए हमने पढ़ा था लॉ ऑफ, इस साइड पे जो है वो लॉ ऑफ कोसाइन हमने पढ़ा था, जो कि ये हमने लिखे हुए हैं ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। अब इसको याद करने का तरीका होता है फॉर्मूले का, कि देखो इधर ए है ना, तो एंगल में अल्फा आ जाता है, बाकी जो साइडें बची दो वो उनका स्क्वायर और उनका प्रोडक्ट आ जाता है। वैसे ही बी है इधर, तो एंगल बीटा आ जाएगा, बाकी जो दो साइडें बच गई उनका स्क्वायर का सम और उनका प्रोडक्ट। अब इन क्वेश्चंस को आप इन फॉर्मूलोज की मदद से लॉ ऑफ कोसाइन से भी सॉल्व कर सकते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप साइन वाला यूज़ कर लें या कॉस वाला यूज़ कर लें। ये फॉर्मूलाज जो है आपकी बुक के ऊपर गिवन है। तो हम इस तरह करते हैं कि मैं दोनों फॉर्म मेथड से आपको एक क्वेश्चन जो है इस मेथड से करवा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम दूसरे मेथड से कर लेंगे। तो पहले हम जो है क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है, तो चले हम इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग इसको हम बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। अब देखिए इसमें हमारे पास तीनों साइडें गिवन है, तो ये जो फॉर्मूलाज हैं इनमें तीनों साइड्स गिवन है। तो सबसे पहले हम जो है ये पहला यूज़ कर लेते हैं, तो अल्फ़ा आ जाएगा। बेसिकली हमारा जो पर्पस है वो अल्फ़ा बीटा और गैमा फाइंड करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने लिखा कि ए स्केयर हमारे पास इक्वल होता है बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। अब हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज पुट करो। ए की वैल्यू 7 है, उसका स्केयर इक्वल बी की वैल्यू 7 है तो 7 बी का स्केयर है तो स्केयर प्लस सी की वैल्यू 9 है तो 9 सी का स्केयर था तो ऊपर स्केयर माइनस ये वाला 2 बी की जगह पे 7 सी की जगह पे 9 साथ आ जाएगा कॉस अल्फा। अब 7 का स्केयर क्या होता है 49, ये 7 का स्केयर 49 प्लस 9 का स्केयर 81 माइनस, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई हम करवाएंगे 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 126 126 साथ आ जाएगा कॉस अल्फा। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको सम करो, 49 इक्वल टू 49 प्लस
81, ये हमारे पास आ जाएगा 130 माइनस 126 कॉस अल्फा। अब कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, इस माइनस 126 को 130 में से सब्ट्रैक्ट करना लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये जो है टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो सिंपली ये टर्म इधर प्लस हो रही है, इधर आएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 49 माइनस 130 इक्वल, ये आ जाएगा माइनस 126 कॉस अल्फा। ये वाला माइनस इसका, ठीक है, इसके साथ कुछ नहीं था, ये प्लस थी, इधर आके माइनस हो गई। अब 130 में से हम 49 माइनस करेंगे तो माइनस का 81 बच जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस 126 कॉस अल्फा। अब चूंकि हमने तो अल्फा फाइंड करना है, तो ये 126 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 181 ओवर माइनस 126 इक्वल टू कॉस अल्फा। ठीक है, माइनस माइनस से कट गया, और 81 को डिवाइड करेंगे हम 126 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.642 इक्वल टू कॉस अल्फा। अब चूंकि हमने तो फाइंड करना था अल्फा, तो कॉस इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, हमेशा जब इक्वल से इस तरफ लेके जाए कॉस को तो इन्वर्स हो जाता है, इन्वर्स हो तो वो सिंपल हो जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस इन्वर्स, साथ ही वाली टर्म आ जाएगी 0.6429 इक्वल टू अल्फा। अब ये वैल्यू आपने कैसे फाइंड करनी है, कैलकुलेटर पे सिंपली आपने करना है शिफ्ट कॉस, तो ये कॉस इनवर्स आ जाएगा, अंदर आपने लिख देनी वैल्यू 0.6429, ये आपके पास आ जाएगा 49.99। फिर आपने इस बटन को प्रेस करना है, ये कॉमास वाले को, इसको प्रेस करेंगे आपका डिग्री में आंसर, क्योंकि एंगल्स आपके डिग्री में होते हैं। तो ये देखो 49.49 ठीक है आ रहा, तो हम पहला हमेशा ये डिग्री होता है, ये मिनट होता है, ये सेकंड होता है, ये तो 49 डिग्री और 59 मिनट जो है सॉरी आ रहे हैं, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली 50 डिग्री जो है वो लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 50 डिग्री, ठीक है। अगर आप 50 नहीं लिखते अप्रोक्सीमेट, तो वो आंसर भी आप लिख सकते हैं, वो भी ठीक है। तो इस तरह आपके पास जो है वो अल्फा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अल्फा आपने क्या निकाल दिया, 50 डिग्री। अब हमने फाइंड करना है बीटा। अब बीटा के लिए हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें बीटा है, तो वो कौन सा था, वो ये सेकंड वाला फॉर्मूला था, ये वाला, तो इसको हम यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे नाउ बी स्केयर इक्वल टू सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ca कॉस बीटा। इसमें वैल्यूज फाइंड करेंगे, b की वैल्यू 7 गिवन है हमें, वो उसका स्केयर, c की वैल्यू हमारे पास 9 है, उसका स्केयर, a की वैल्यू भी 7 गिवन है, इसका स्केयर -2, c की वैल्यू 9 है, a की वैल्यू 7 है, साथ आ जाएगा कॉस बीटा। 7 का स्केयर 49, 9 का 81, 7 का स्केयर 49, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7, 126 कॉस बीटा। अब हमने क्या करना है कि इसको हम दोबारा करेंगे, प्लस करेंगे इन दोनों को, तो 81 प्लस 49 130 आ जाता है, तो ये आ जाएगा 49 इक्वल टू 130 माइनस 126 कॉस बीटा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये 130 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 49 माइनस 130 इक्वल है माइनस 126 कॉस बीटा। इन दोनों को हम करेंगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा -81 इक्वल है -126 कॉस बीटा। अब आप देखेंगे हमारे पास सेम ऊपर वाली कैलकुलेशन ही बन गई है, सेम एज इट, तो इस चीज़ से परेशान नहीं आपने होना। तो ये आ जाएगा -81 ओवर, ये मल्टीप्लाई हो रही है ना 126, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा कॉस बीटा। अब इस चीज़ को हम इधर फाइंड आउट कर लेते हैं, ज़रा कंप्लीट हो जाएगा, माइनस हमारा माइनस से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 81 को हम डिवाइड करेंगे 126 से, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस बीटा, हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0.6429। तो हमने बीटा फाइंड करना है, कोस इधर जाके इनवर्स हो जाएगा, कोस इनवर्स
0.6429। तो बीटा हमारे पास अगेन क्या आ जाएगा 50 डिग्री, चूँकि ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये भी सेम वही चीज़ बन रही है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ गया 50 डिग्री। अब देखिए बीटा आपने 50 फाइंड किया, अल्फा भी 50 फाइंड किया, अब आपके पास रह गया गैमा। अब गैमा के लिए या तो आप थर्ड लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ कर ले, या आप अगर इजी मेथड यूज़ करना चाहते हो तो थर्ड एंगल, जब भी दो एंगल फाइंड कर लो, थर्ड के लिए आप सिंपल फाइंड कर लो। आपने पढ़ा होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। ये तो आपको अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी क्योंकि बड़ा फॉर्मूला हमने यूज़ किया है प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर। तो अल्फा कितना है हमारे पास 50 डिग्री, बीटा कितना है 50 डिग्री, गैमा एज इट आ गया और ये आ जाएगा 180। 50 और 50 कितने हो गए 100 डिग्री, प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। हमने गैमा फाइंड करना है, 100 इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर प्लस क्या है, तो गैमा आ जाएगा 180 डिग्री, इसके ऊपर डिग्री है, माइनस 100 डिग्री। तो गैमा क्या आएगा 180 डिग्री में से 100 डिग्री निकाला तो क्या आ जाएगा 80 डिग्री। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था कि जो हमने एंगल्स निकाल के देने थे, अल्फा भी निकाल दिया हमने 50, बीटा भी निकाल दिया और गैमा भी निकाल दिया। साइड्स हमारे पास गिवन थी ए बी और सी। तो ये था हमारे पास 12 पॉइंट जो एक्सरसाइज 12.6 जो है, इसका हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसको हमने सॉल्व किया बाय लॉ ऑफ कोसाइन। अगर आप यहाँ पे दूसरा कोई फॉर्मूला जैसे हाफ एंगल यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन लॉ ऑफ कोसाइन आई थिंक ये थोड़ा शॉर्ट बन जाता है मेथड। तो ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन ही मोस्टली आता है, तो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस में से पेपर में क्वेश्चन आने के चांस मैक्सिमम होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है दूसरे मेथड से भी एक सवाल को सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों को फिर जो अच्छा लगे आप उस मेथड के ज़रिए प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। उम्मीद है कि आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 12.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, उसको हम दूसरे मेथड से कर लेंगे और फिर हम एक ही मेथड से बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं वो 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। दूसरा मेथड इसलिए बताना है ताकि आप लोग अगर किसी स्टूडेंट को वो अच्छा लगे तो वो यूज़ कर ले, ये अच्छा लगे तो ये यूज़ कर ले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।